हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपडेट। तो आज भी आप लोगों के लिए लेकर आए हुए एक नया वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि आरपीएफ कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है और प्रमोशन कैसे होता है, और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई को कितनी सैलरी मिलती है और प्रमोशन कैसे होता है। तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई जो होता है वो 7 पे कमीशन का जॉब होता है। और आरपीएफ कांस्टेबल की जो पे स्केल है वो 5,200 से लेकर 21,700 तक है। और इसका ग्रेड पे 2,000 है। और उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल सैलरी को हम ठीक से समझ लेते हैं। चलिए, द बेसिक पे जो होता है आरपीएफ कांस्टेबल की वो है 21,700 रुपीज़ बेसिक पे है। और तो पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जो 21,700 है आरपीएफ कांस्टेबल की, वो आप लोग जब एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह हो जाएगा, तो आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम ये बेसिक पे जो रहेगा 21,700, ट्रेनिंग के दौरान 21,700 रुपीज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे हर महीने। और उसके बाद जॉब आप लोगों की जॉब लग जाती है, नया जॉब आप लोगों की लग जाती है, तो उसके सिटी के आधार पर डिवाइड किया गया है ABC सिटी में। और ए सिटी है जो पॉपुलेशन 50 लाख और अबव 50 लाख और 50 लाख से ज़्यादा है, उन सिटी को A क्लास में रखा गया है। और B क्लास में जो 5 से लेकर 50 लाख के अंदर जो सिटियाँ हैं उन लोगों को B सिटीज़ में रखा गया है। और C सिटीज़ में विलेज या फिर स्मॉल सिटीज़ जो है पॉपुलेशन बिलो 5 लाख से कम जो सिटी है उन सिटीज़ को C क्लास में रखा गया है। और उसके बाद हम ठीक से बात कर लेते हैं। तो बेसिक पे कांस्टेबल की A क्लास सिटी में 21,700 और B क्लास सिटी में भी 21,700, C क्लास सिटी में भी 21,700। बेसिक पे जो रहेगा आप लोगों की सेम रहेगा, A B C सभी सिटी में सेम रहेगा। और डियरनेस अलाउंस जो 4% होता है बेसिक पे के, मतलब 21,700 जो होता है बेसिक पे, उसका 4% जो होता है डियरनेस अलाउंस आप लोगों को दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी डियरनेस अलाउंस जो कभी कभी बढ़ जाता है और कभी कभी कम भी हो जाता है। तो कभी कभी तो 8% भी दिया जाता है, कभी कभी 4%, लेकिन मिनिमम आप लोगों की 4% से ज़्यादा ही रहेगा। 4% और 4% प्लस 4, 5, 6, 7, 8% तक आप लोगों की जो डियरनेस अलाउंस है वो बढ़ सकता है। और डियरनेस अलाउंस भी सेम रहेगा सभी सिटीज़ में, A B C सिटीज़ में 868। और हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 20% दिया जाएगा A क्लास सिटी में, मतलब 5,208 रुपीज़। और जो B क्लास सिटी में वो 16% दिया जाएगा बेसिक पे के, मतलब 21,700 के। और जो रहेगा B क्लास सिटी में 3,472। और C क्लास सिटी में 1,734, मतलब बेसिक पे के 8% दिया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सभी का सेम ही रहता है। A B C सिटी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम ही रहता है, मतलब 3,600 आप लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA दिया जाएगा। और ऐसे करके A B और C सिटी को डिवाइड किया गया है। और अगर हम ग्रोस सैलरी, मिनिमम आप लोगों की ग्रोस सैलरी जो रहेगा हम कैलकुलेट करके देखें, तो आप लोगों की A क्लास सिटी में आप लोगों को अगर A क्लास सिटी में आप लोगों की जॉब लग गई, तो आप लोगों को मिनिमम 31,270 रुपीज़ हर महीने मिलता रहेगा। और इसके बाद B क्लास सिटी में अगर बात करेंगे तो 29,636 रुपीज़। और C क्लास सिटी में हम बात करेंगे तो 27,902 रुपीज़। और इसके बाद हम आ जाते हैं
कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को कौन सा सैलरी मिलती है। तो एसआई जो रहेगा उसका जो बेसिक पे है, तो बेसिक सैलरी एसआई की सब इंस्पेक्टर की 35,400 है और ग्रोस सैलरी मिनिमम 43,000 से लेकर 52,000 तक बन जाता है। मतलब आप लोगों की अगर जब लग जाएंगे तो आप लोगों को 50,000 प्लस सैलरी मिलता रहेगा। और इसको ऐसे किया गया है कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जो पे स्केल है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का वो है, ये देखिए 9,300 से लेकर 34,800 पे स्केल है। और ग्रेड पे जो है 4,200 4200 रुपया ग्रेड पे है। और कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। और जो न्यू बेसिक पे है, मतलब ये 6 पे कमीशन में था और न्यू बेसिक पे जो है वो ये है, न्यू बेसिक पे आफ्टर 7 पे कमीशन 35,440 आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को और आरपीएफ कांस्टेबल को 21,710 रुपीज़ जो बेसिक पे है वो है। और टोटल सैलरी पर मंथ आप लोगों को मिलता रहेगा कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को 43,300 से लेकर 52,000 तक मिलता रहेगा हर महीने। और कांस्टेबल को 26,200 से लेकर 32,000 तक मिलता रहेगा। और उसके बाद जो रेलवे की जो कर्मचारी होता है, मतलब आरपीएफ हो या फिर जो भी हो, उसको और भी कोई सारा जो एलोवेंस मिलता है वो है ओवरटाइम एलोवेंस, रेशन एलोवेंस, जो आप लोगों की खाना वगैरह है उसका एलोवेंस दिया जाता है। ड्रेस एलोवेंस, आप लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसके लिए भी एलोवेंस दिया जाता है। ग्रेजुइटी दिया जाता है। मंथली पेंशन भी मिलता है आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद। और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है। मेडिकल में आप लोगों की अगर कोई बीमार पड़ जाए परिवार में से तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है। और पास एंड प्राइवेट टिकट्स भी मिलता है। और ड्रेस एलोवेंस तो मिलता ही है। और नाइट ड्यूटी एलोवेंस, एजुकेशन असिस्टेंट, अगर आप लोगों के बच्चों की एजुकेशन के लिए आप लोगों को जो फीस वगैरह है वो मिलता है। बच्चों के हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए मिलता है। और ट्रेवलिंग एंड ट्रांसफ़र एलोवेंस के लिए भी मिलता है। अगर आप लोगों की कई बार ट्रांसफ़र हो गया तो भी आप लोगों को एलोवेंस मिलेगा। और ट्रेवलिंग के लिए भी आप लोग कहीं घूमने जाएंगे तो भी एलोवेंस मिलेगा। और अदर फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी आप लोगों को थोड़ा एलोवेंस मिलेगा हर महीने। और उसके बाद हम आ जाते हैं उसके बाद कि प्रमोशन कैसे होता है। तो कांस्टेबल में आप लोग अगर कांस्टेबल में ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों की प्रमोशन वैसे होगा। पहले तो कांस्टेबल, और कांस्टेबल में आप लोगों को 5 से लेकर 6 साल के अंदर अंदर आप लोगों को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा। और उसके बाद 3 या 4 साल के बाद आप लोगों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को 2 या 3 साल के बाद आप लोगों को सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। और उसके बाद 5 या 6 साल बाद आप लोगों को इंस्पेक्टर की रैंक में दिया जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को जो है वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों ने कांस्टेबल में ज्वाइन किया था, तो इंस्पेक्टर के बाद आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों की रिटायरमेंट के वक्त तक आप लोग इंस्पेक्टर बन ही जाओगे। और सब इंस्पेक्टर के बारे में, प्रमोशन के बारे में बताओगे तो सब इंस्पेक्टर के बाद आप लोग एसआई के बाद इंस्पेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर। और उसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर, और इसके बाद जोनल इंस्पेक्टर, और इसके बाद डीवाई सुपरिटेंडेंट, मतलब डीएसपी। और लेकिन कहीं ये भी देखा जाता है कि सब इंस्पेक्टर एसआई जो होता है उसको एसपी तक प्रमोशन मिल जाता है। कभी मिल जाता है, ऐसे सिचुएशन में एसपी तक मिल जाता है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया इसके बारे में कि आरपीएफ कांस्टेबल को सैलरी कितना मिलता है, एसआई को सैलरी कितना मिलता है, और प्रमोशन कैसे होता है। ये सब आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग कैसे आरपीएफ कांस्टेबल बन सकते हैं और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं ऐसे ही नई वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा, जो रेलवे के बारे में आप लोगों को रेलवे जॉब के अपडेट मैं देता रहूँगा। और आप लोग
RPF में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ऐसे ही नई नई जॉब की अपडेट देता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।